हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम साजिद है। तो आज का क्या लेक्चर नंबर रहेगा 9। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं लेक्चर नंबर 9। तो हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का है कि एक रैखिक समीकरण 4x + 3y - 30 = 0 दी गई है। ठीक है, दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला नंबर जो है प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो, तीसरा समपाती रेखाएं हो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन इस प्रकार कह रहा है क्या कि आपको एक रेखीय समीकरण दे दिया है। ठीक है, 4x + 3y - 30 = 0 दे दिया है। ठीक है, तो आपको ना इसी तरह से दो चर में एक ऐसी रैखिक समीकरण युग्म निकालना है, मतलब रैखिक समीकरण निकालना है जो पहला जो मतलब कंडीशन शर्त करे, मतलब फॉलो करे। पहला क्या प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, दूसरा नंबर में हमको करना है समांतर रेखाएं निकालना है, और तीसरे के लिए समपाती रेखाएं हो। इसके लिए कंडीशन के लिए हम लोग एक रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरण निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो आपको एक गिवन डेट है, आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसी से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो देखिए एक रैखिक समीकरण इतना दे दिया गया, तो लिखेंगे क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, एक रैखिक समीकरण युग्म, एक रैखिक समीकरण युग्म दे दिया। समीकरण को हम शॉर्टकट में लिखते हैं। ठीक है, तो दे दिया गया है क्या 4x, यहाँ लिख देते 4x + 3y - 30 = 0 दे दिया आपको। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। माना कि इसी तरह का एक और रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। माना तो a2x + b2y + c2 = 0 मान लेते हैं, समीकरण दूसरा मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब काम करेंगे 9। क्या करेंगे 9 फर्स्ट में काम करेंगे हम लोग, फर्स्ट नंबर में। तो फर्स्ट नंबर क्या कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, तो प्रतिच्छेद होने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी होने के लिए प्रतिच्छेदी रेखाएं होने के लिए आपको पता ही होगा भाई क्या होगा, के लिए क्या होता है, a1/a2 इज नॉट बराबर इक्वल b1/b2। ये कंडीशन हमको फॉलो करना है। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो करके हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं होने के लिए शर्त है, मतलब कंडीशन हमको पता है a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। इसी में काम करेंगे। चलिए, तो हम लोग को पहला इक्वेशन पता है। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन हम लोग दूसरा इक्वेशन हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो निकालने के लिए चलते हैं। देखिए a1/a2 आपको पता ही होगा, समीकरण 1 का अगर a1 देखिए और a2 देखिए, तो यहाँ पे a1 4 आ जाएगा और a1 आ जाएगा 4 और इसका b1 आ जाएगा क्या 3 और c1 आ जाएगा क्या -30 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा लिख दो 4 इक्वेशन फर्स्ट के लिए क्या कि a1 आ जाएगा कितना बताइए, a1 आ जाएगा 4 और b1 आ जाएगा कितना बताइए, y का गुणांक क्या है 3 है, तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से c1 = आ जाएगा क्या -13। हमको एक्चुअली सी का काम नहीं है, सी का काम हमको नहीं है, फिर भी एडवांस में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से हमको a2, अच्छा हमको कंडीशन पता है ना a1/a2, तो देखिए a1/a2 इज नॉट बराबर होना चाहिए b1/b2, क्योंकि हमको पता है ना। ठीक है, तो पता है इतना हमको पता है। तो चलिए इसी में काम करते हैं। देखिए a1 की जगह 4 लिख देते हैं, a2 की जगह 8 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं होना, अपने मन से लिखिए। ठीक है, अब b1 की जगह अगर 3 लिखते हैं, ठीक है, और b2 की जगह अगर देखिए b1 तो पहले ऑलरेडी पता है b1 3 है, लेकिन b2 बनाने के लिए हमको अगर हम 6 लेते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएगा, करेगा 1/2 आ जाएगा। तो 6 छोड़ के यहाँ पे 7 ले लेंगे। ठीक है, तथा माना कि फिर मान लेंगे, तथा
इससे आगे लिखेंगे हम लोग, माना कि C2 इक्वल टू कितना 1 मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अतः वह समीकरण युग्म, अतः वह समीकरण, तो हमको जो प्राप्त हुआ समीकरण, देखिए वह समीकरण क्या प्राप्त हुआ, 8x हो गया भैया, ठीक है, और 7y बन गया, और 1 बराबर 0, यही हम लोग का इक्वेशन बन गया, आंसर है, ठीक है, समझे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हम देखिए क्या किए, आपको सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन इस प्रकार का था कि एक रेखीय समीकरण आपको दिया गया है, मतलब लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, तो 4x + 3y - 30 = 0 दी गई है, मतलब गिवन है। दो चर में एक रेखीय ऐसी और सॉरी एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला कंडीशन प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, दूसरा कंडीशन में समांतर रेखाएं हो, तीसरा समपाती रेखाएं हो। तो हम लोग जानते हैं पहला कंडीशन में काम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग का सॉल्व करने का तरीका क्या दिया गया है, एक रेखीय समीकरण जो दिया गया है लिख दिया यहाँ पे 4x + 3y - 30 = 0 समीकरण फर्स्ट माने इसको। इसी तरह से माना कि इसी तरह का एक और रेखीय समीकरण मान ले a2x + b2y + c2 = 0 दूसरा समीकरण माने। अब 9 मतलब अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण मतलब फर्स्ट का नंबर का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं होने के लिए a1/a2 नॉट बराबर b1/2, ठीक है। तो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो 4 इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम देखें क्या इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम देखें क्या भाई कि a1 जो है ना यहाँ पे 4 है, और a2 जो b1 जो है यहाँ पे 3 है, क्योंकि y का निर्देशांक है। इसी तरह से c1 देखिए यहाँ पे भाई -30 आया। इसी तरह से देखिए अब क्या किया, हम जानते हैं चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल होगा, तभी तो b1/b2 का नॉट इक्वल होगा, तभी तो हम लोग बोलेंगे क्या प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, ठीक है। तो क्या किया हम देखिए 4 तो पहले से था पता हमको, a1/a2, a1 की जगह 4 लिख दिए, a2 की जगह हम अपने से माने 4 दूना 8, 2 गुना करके हम 8 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब नॉट बराबर, ठीक है। अब देखिए 3 हमको नॉट बराबर लेना, 3 लेंगे, अगर नीचे 6 लेते हैं तो इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल थोड़ा करना, हमको नॉट इक्वल करना है ना। तो इसके लिए 6 एक बढ़ा के साथ लेते हैं, अर्थात हम माना कि c2 बराबर 1 मान लेते हैं। अब a2 हो गया, b2 हो गया, ये c2 हो गया, समझे। तो a1 8x a2 यहाँ पे बना क्या बताइए, a2 बना 8 और b2 बना 7 और c2 बना 1। इसी तरह से 8x + 7y + 1 = 0 हम लोग का आंसर मिल गया पहला पार्ट का, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा तीसरा काम करते हैं। इसके बाद किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा मतलब पार्ट में जाते हैं। तो हम लोग का दूसरा पार्ट कह रहा है क्या, समांतर रेखाएं हो। अब क्या कह रहा है, समांतर रेखाएं हैं रेखाएं होने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग काम करते हैं समांतर रेखाएं होने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो चलिए समांतर, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म समांतर रेखाएं होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 होंगे, ठीक है। हाँ, इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, ये कंडीशन को भाई फॉलो करेंगे तभी हम लोग को निकलेगा आंसर, ठीक है। तो चूंकि हमको पता करना a1/a2 बराबर b1/b2 और c1 नॉट इक्वल c1/c2 का, ठीक है। इस कंडीशन को फॉलो करके हम लोग चलना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो हम लोग का पहला जो इक्वेशन पता है हमको ये है, ठीक है। तो क्या करते हैं, आपको ही पता हो गया ना, a1 4 है और a1 4 है, b1 3 है और c1 30 है -30 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग काम करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो a1/a2, a1 की जगह 4 है, 4 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। a2 की जगह हम अपने मान से मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, 12 ले लेते हैं, समझे, चढ़ते हैं 12, 2 3 गुना करके, ठीक। इसी तरह से b1/b2, b1 कितना 3 है। अब देखिए यहाँ पे अगर 3 गुना की, इधर भी 3 गुना करेंगे तो 3 9 आएगा। अब नॉट इक्वल करना है ना, तो -30 है, तो -30 है,
अगर हम माइनस नहीं, अगर 26 लेंगे, अगर 26 से लेंगे तो इक्वल होगा नहीं होगा, क्योंकि -1/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना समझे ना बात को। तो यही हम लोग का, अब देखिए क्या होगा, अतः वह समीकरण, अतः हम लोग का काम हो गया। अतः वह समीकरण क्या बना भाई, देखिए तो यहाँ पे बना क्या हमको, 12x + 9y + 26 = 0 हम लोग का बन गया यही इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन जो हम लोग को निकालना था। तो हम लोग का भी दूसरा पार्ट आंसर मतलब खत्म हो चुका है, समाप्त हो गया, लिखा हुआ, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग तीसरा में, ठीक है। तो समपाती रेखाएं होने के लिए, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होने के लिए, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संपाती होने के लिए, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संपाती होने के लिए क्या कंडीशन होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब सभी इक्वल हो गया आपस में, ठीक। इस कंडीशन को युग्म संपाती होने के लिए इतना इतना होंगे, ठीक है, इतना इतना इक्वल होंगे, ठीक है, इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो चूंकि हमको पता है भैया, क्या पता है कि a1 बराबर a2, b1 बराबर b2, इसी तरह से c1/c2, ठीक है, इक्वल होना चाहिए, सभी इक्वल होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे बार बार क्या बताएंगे, आपको पता ही है, यहाँ पे 4a है, a1 है, और 3 जो है भाई b1 है, और -30 जो है c1 है, तो ठीक है। तो कूट करते हैं मान को, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग को देखना ये है कि इसको हम लोग मतलब क्या करें, पकड़ेंगे कि जो मतलब सभी इक्वल होगा आपस में, समझे, मतलब एक तीनों में इक्वल होना चाहिए, तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग काम करते हैं, तीनों इक्वल खोजते हैं हम लोग। देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए a1 की जगह क्या लिखेंगे बताइए, 4 लिखेंगे, a1 की जगह क्या लिखेंगे बताइए, 4, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। तो a1 की जगह लिखेंगे 4, a1 की जगह लिखेंगे 4, और a2 की जगह हम लिख सकते हैं क्या, 2 से लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, 4 दूना 8, 8 ले लेते हैं, ठीक। इसी तरह b1 की जगह 3 लिख सकते हैं, और b2 की जगह 6 लिख सकते हैं, 3 दूना 6, ठीक है। इसी तरह से बराबर c1 -30 है, और इधर भी -26 लेते हैं, तो 26, ये -10 कर देते हैं, और 4 देखिए अगर काटना चाहेंगे हम, इधर देखिए, इधर रफ में करते हैं, 4 8 1 आएगा, 1/2 आएगा, इसी तरह से देखिए 3/6 1 आएगा, इसका भी कट कुट के कितना बताइए, 1 आएगा, 1/2 आएगा, -30 बाटे -26, ये भी कट कुट के 1/2 आएगा, क्योंकि माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पे तीनों का रेशियो इक्वल होगा, तीनों का रेशियो जब इक्वल होगा तो कब क्या होगा बताइए, तब संपाती कहलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को जो मिला, अतः वह समीकरण मिल गया, अतः वह समीकरण मिला भाई, क्या मिला, वह इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या मिला हमको, 8x + 6y, y लिख देंगे, -26 = 0। हम लोग का यही आंसर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं, इसके बाद हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, माना कि दी गई रेखीय समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 है, जहां a1, a2 एंड b1 और b2 इज नॉट 0, मतलब नॉट इक्वल 0 टू, तो या फिर a1 या a2 या फिर a1 + b1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल नहीं होगा आपस में, ठीक है। तो चलिए देखिए, इस चार्ट जो है ना, ये तो फिगर जो है एक तरह से, या चार्ट मान सकते हैं इसको, ठीक है। ये चार्ट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैटर्न अगर एग्जाम पैटर्न के व्यू से देखे, बोर्ड एग्जाम के पैटर्न से व्यू से अगर देखे ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, समझे। तो आपको मेरे ख्याल से ना, मेरे उम्मीद से आपको ना कम से कम 2 क्वेश्चन इससे जरूर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का, 2 कम से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड का, ठीक है। मतलब अगले साल जो भी, मतलब अगले साल एग्ज़ाम देने वाले जो भी छात्र हैं, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे बातों को याद रखिएगा, क्या बोले हम, कि बोले हैं क्या कि ये जो चार्ट है ना, इससे कम मिनिमम 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है।
तो इस बात को हमेशा याद रखें। चलिए हम लोग आप चार्ट को ना समझते हैं, आपको पहले भी समझा चुके हैं बहुत बार, ठीक है, तो फिर भी एक बार और रिपीट करते। देखिए तो पहला जो है ना a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 होगा, तो इसको जो नाम होगा, इस कंडीशन का जो नाम होगा संगत या अविरुद्ध होगा, संगत या अविरोधी इसको कहेंगे, ठीक है, संगत या अविरोधी इसको बोलेंगे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इसका हल जो होगा अद्वितीय हल, मतलब यूनिक हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय मतलब यूनिक। क्या होता है? यूनिक। केवल और केवल एक ही हल होगा भैया, समझे कि नहीं? हाँ, केवल यूनिक हल होगा, ठीक है, मतलब केवल और केवल एक ही हल होगा। और रेखीय समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी होगा, और इसका समीकरण युग्म जो है ना प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों जब आपस में रेशियो में बराबर होगा, इक्वल होगा, तो बोलेंगे क्या? इसको संगत या विरोधी बोलेंगे, या फिर इस सॉरी, इसका दूसरा भी नाम है आश्रित, ठीक है, संगत या अविरोधी बोलेंगे या फिर आश्रित बोलेंगे। इसका जो हल होगा ना भाई, अपरिमित रूप से अनेक होगा, मतलब इन्फिनिटी हल होगा, ठीक है। और इसका रेखीय समीकरण का आलेख जो है ना, आलेख ग्राफ जो होगा संपाती होगा, ठीक है। किस कंडीशन पर? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए आपका क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा पेपर में, आपको बता दे रहेगा क्या कि रेखीय समीकरण का आलेख संपाती होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ऐसे आपको 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। आपको खोजना है कि कौन तो, मतलब ऐसे आपको यहीं से उठा के दे देगा A2, मान लीजिए यही उठा के दे दिया, क्या A2 उठा के दे दिया, रेखीय समीकरण का आलेख समांतर होने के लिए शर्त आपको दे देगा, यही आपको दे देगा तीनों, ठीक है। और ऑप्शन डी देगा इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको खोजना है, आपको इसलिए याद कर लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया से। तो तीसरा हम लोग जो कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, तो इसको बोलेंगे, इसका जो नाम होगा, इसका नाम असंगत, या इस टाइप का पूछेगा क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर इज नॉट इक्वल c1/c2, बोलेगा कि संगत है कि असंगत या विरोधी। देखिए इस नाम को भी याद रखिएगा, ठीक है भाई, इस नाम को भी याद रखिएगा। देखिए जब हल होगा, याद रखिए इस बात को, जब हल होगा ना, तो इसको जब भी हल होगा, देखिए हल होगा, हल है, एक ना एक भी हल है ना, तो इसका जो नाम होता है संगत नाम होता है। जब इसका नाम संगत होता है, दूसरा इसका नाम होता है अविरोधी नाम होता है। क्या होता है? अविरोधी नाम होता है। और एक ही तीसरा कंडीशन जो है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, जो है असंगत या फिर विरोधी, ठीक है, कोई हल नहीं होता इसके लिए, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्न समीकरण युग्म के एक अद्वितीय हल है, ठीक है। आपको के का मान ज्ञात करना है, ठीक है, के का वैल्यू निकालना है जिसके लिए निम्न समीकरण युग्म के एक अद्वितीय हल है, मतलब यूनिक हल है, केवल और केवल एक हल, केवल और केवल एक हल होगा, ठीक है। इस कंडीशन पे आपको ना फर्स्ट समीकरण युग्म का निकालना है, फिर इसी तरह से सेकेंड समीकरण युग्म का आपको के का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो पहला का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, तो चलिए दोनों हम ही करते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। देखिए आप लोग का जब मतलब किताब वगैरह खोलिएगा, ठीक है, जब आप SF आलोक वगैरह जब खोलिएगा, NCERT में देखिएगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा आप लोग का बुक में, ठीक है भाई। देखिए अगर आप देखें ना NCERT से अगर हट के देखें, तो SF और आलोक में ना ये सब क्वेश्चन भर भर के मिलेगा आपको, ठीक है, बुक में देखिएगा आप जरूर, ठीक है, ये सब क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। तो या फिर NCERT में भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं कि NCERT में नहीं मिलेगा, NCERT बुक में भी मिलेगा। देखिए आपको जो हम पढ़ाते हैं ना भाई, तो NCERT प्लस अदर पब्लिकेशन का बुक, मतलब दोनों मिला के चलते, इसलिए वीडियो लेंथी होता है, या फिर एक चैप्टर में बहुत समय लगता है, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि जो हम लोग का चैप्टर जो अभी चल रहा है, 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म, मतलब चैप्टर हम लोग का 3 जो चल रहा है ना, ये थोड़ा सा लेंथी होगा, पढ़ाइएगा नहीं, ठीक है, समझ रहे ना आप लोग, पैसेंट बना के रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग का फर्स्ट समीकरण युग्म का निकालते हैं हम लोग, फर्स्ट का। तो समीकरण युग्म दिया गया, समीकरण युग्म क्या हम लोग का देखें तो समीकरण युग्म दिया गया है, क्या हमको 4x प्लस ky प्लस 8 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। इसी तरह से आप 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 इसका सेकेंड इक्वेशन मानेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है तक नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल होने के लिए क्या लिखेंगे? हमको निकालना क्या? के का मान निकालना है, के का मान वैल्यू निकालना है। तो अद्वितीय हल होने के लिए, अद्वितीय हल होने के लिए क्या कंडीशन है भाई? आपको पता ही होगा ना, a1/a2 नॉट इक्वल
B1/B2, यही कंडीशन हमको फॉलो करके चलना है और निकल जाएगा मेरा क्या, बताइए क्या निकलेगा, के का मान है। देखिए अगर समीकरण 1 का बात करें तो A1 बनेगा 4 और B1 बनेगा के, लिखना पड़ेगा, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, या तो फिर लिख देते हैं समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 के लिए क्या होगा, देखिए तो समीकरण 1 के लिए A1 हो जाएगा क्या, देखिए जितना जरूरत इतना लिखते हैं, A1 बराबर 4 आ जाएगा। इसी तरह से B1 आ जाएगा, क्या बताइए, B1 आ जाएगा क्या, के, ठीक है। इसी तरह से समीकरण 2 के लिए देखिए, समीकरण यहाँ पे समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए A2 आ जाएगा, क्या बताइए, A2 आ जाएगा क्या 2 एंड B2 आ जाएगा कितना, बताइए 2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग काम करते हैं आगे। तो इस कंडीशन को फॉलो करके चलेंगे हम लोग। A1/A2, A1 कितना बताइए 4 है, तो 4 लिख देंगे भाई, और चूँकि यहाँ लिखेंगे पहले लिख देते, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल, ठीक है। इसको लेकर हम लोग चलेंगे, काम करेंगे, ठीक। A1/A2, A1 क्या 4 है हम लोग का, और A2 क्या बताइए, A2 2 है हम लोग का, क्या है भाई, A2 क्या 2 है, नॉट इक्वल। और B1 क्या बताइए, B1 के है, ठीक है। बहुत ईजी है भाई, आप अगर गौर से देखिएगा ना बहुत ईजी है ये सब सवाल, ठीक है। हाँ लेकिन आप शुरू से पढ़िएगा तब ईजी लगेगा आपको। तो B2 बराबर 2 है। अब देखिए आपको पता ही होगा ना कि बराबर का या इक्वल का या नोट बराबर का, इधर वाला और इधर वाला, अगर मान लेते कि 5/2 बराबर है या नहीं, इससे मतलब नहीं हमको, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, आपको पता है ना, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम लोग करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए 4 दूना 8 कितना आएगा, 4 दूना 8 आएगा कि नहीं आएगा, या फिर काट सकते कोई दिक्कत नहीं, 4 दूना 8 नॉट इक्वल 2 के। आप देखिए 2 को इधर लेकर आते हैं, कोई दिक्कत, 2 के बराबर 8। आपको पता होगा क्या कि पूरे को अगर इधर लेकर आते तो चिन्ह नहीं बदलता, पूरी को अगर इधर लेकर आएंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तो 2 4 जा 8, तो के नॉट इक्वल बराबर आएगा कितना बताए 4, क्या आया 4 आ गया, हम लोग का आंसर मिल गया के का, ठीक है 4। इसी तरह से हम लोग का समीकरण 2 का करेंगे हम लोग काम, ठीक है। तो चलिए इसी में थोड़ा सा जगह है, इसी में कर लेते हैं हम लोग, बना लेते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण 2 के लिए, सॉरी दूसरा नंबर चलते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा नंबर का हल में चलते हैं हम लोग। तो दिया गया रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक, देखिए यहाँ पे रेखिक समीकरण युग्म में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, रेखिक समीकरण युग्म एक ही बात है, समीकरण युग्म, ठीक है, बराबर है क्या 7x - 5y बराबर 4 फर्स्ट मानेंगे इक्वेशन। इसकी तरह से 4x + ky बराबर 5 इस सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। और हम लोग को देखिए आदित्य हल होने के लिए, चूँकि आदित्य हल होने के लिए, आदित्य हल होने के लिए क्या करना पड़ता है, A1/A2 नॉट इक्वल होगा B1/B2, ठीक है। तो चलिए इसी में करो। देखिए इसका A1 आएगा 7 और A2 आएगा कितना आता है 4 आएगा, ठीक है। मतलब x का गुणांक A1 और A2 बनता है, तो y का गुणांक B1/B2 बनता है, -5 आएगा और नीचे इसका k। तो देखिए फिर इसी तरह गुना करेंगे, 7 के नॉट इक्वल -5 के 20 आ जाएगा, क्या है 20, तो k नॉट इक्वल -20/7, यही हम लोग का आंसर मिल गया, ठीक है। देखिए का मान निकालना है आपको, क्या निकालना है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जिसमें रेखीय युग्म का कोई हल नहीं है, मतलब कंडीशन आपको दे दिया रेखीय युग्म का कोई हल नहीं है, दिया गया लेकिन क्या दिया गया, रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरण युग्म क्या दिया गया भैया हमको, देखिए तो दिया गया रेखिक समीकरण युग्म दे दिया है 3x - y - 5 = 0 फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, और 6x - 2y + k = 0 ये मानेंगे सेकेंड, ठीक है इक्वेशन। तो हमको k का मान निकालना है। और देखिए लिखेंगे क्या रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होने के लिए, रेखिक, अब लिखेंगे क्या 9 मतलब अब रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होने के लिए A1/A2
बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 होंगे। ठीक है, होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को जब फॉलो करेगा तो चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2, इस कंडीशन को जब फॉलो करेगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या रेखीय समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है और इससे हमको k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस कंडीशन से। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं और आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा क्या कि फर्स्ट इक्वेशन का A1 B1 और C1 क्या है, और इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन का A2 B2 और C2 आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे बता देते, देखिए A1 इसका जो हुआ 3 हुआ और 8 इसका B1 जो होगा -1 होगा। अच्छा लिखा देते, कोई बात नहीं। समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए इससे कोई कन्फ्यूजन पैदा नहीं हुआ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 के लिए A1 जो आ जाएगा भाई, x का गुणन क्या है 3 है ना, तो 3 आ जाएगा। ठीक, A1 अब B1 y का गुणन देखिए कुछ नहीं, मतलब -1 अब माइनस है तो -1। ठीक है, एंड C1 जो निकला भाई, C1 क्या निकला बताइए, C1 कितना है, C1 यहाँ पे -5 क्या है, -5। इसी तरह से समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए काम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो समीकरण 2 के लिए देखें तो A2 = होगा, बताइए क्या होगा, 6 होगा। इसी तरह से B2 = होगा क्या बताइए, -2 और C2 होगा क्या बताइए, K होगा। ठीक है, K होगा। तो चलिए हम लोग काम करते हैं आगे और बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो चूँकि A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2, इस कंडीशन को फॉलो करके हम लोग चलेंगे और K का मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए A1 की जगह क्या रखेंगे 3 और A2 की जगह क्या रखेंगे बताइए 6 बराबर B1 की जगह क्या रखेंगे -1 और B2 की जगह क्या रखेंगे -2। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना भाई, अगर आप समझ गए ना, मज़ेदार तरीका से बनेगा, मज़ेदार क्वेश्चन सब है, समझे, कुछ इसमें मतलब हलवा टाइप का है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आपको अगर आप शुरुआत से मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, ठीक है, और ध्यान से देखते हैं, और आप देखिए, आपको एक बात बताना हम भूल गए, या आपको हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, कि जब आप मेरा लेक्चर देखते हैं, ठीक, कुछ भी लेक्चर देखते हैं तो आप एक नोट्स अच्छा बनाते जाइएगा। ठीक है, जब हम कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, या जब बोर्ड में आपको हम लिखाते हैं तो एक अच्छा सा बढ़िया कॉपी में आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, बनाते जाइएगा। ठीक, कंटिन्यू, क्योंकि आप सभी लेक्चर का बनाते जाइएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या कि नोट्स कब उपयोग आता है, कब काम आता है, कब जब आप भूल जाते हैं, रिवाइज करने में काम आता है। ठीक है, रिवाइज करने में काम आता है, रिवीजन करने में काम आता है। ठीक है, तो इसलिए आप इंपॉर्टेंट समझिएगा, क्या समझिएगा, लेक्चर को जो भी आपको हम बताते हैं इसको छापिएगा, अपना एक अच्छा नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो इससे मतलब रिवाइज होगा आपका। ठीक है, क्योंकि पता है कॉपी क्यों मतलब मार्केट में मिलता है, कहीं भी कॉपी क्यों मिलता है बताइए, कॉपी इसलिए मिलता है कि आप कुछ भी भूल जाएंगे ना तो कॉपी में जो लिखा रहेगा इसको रिकॉल कर सकते हैं दोबारा तरीका से। ठीक है, इसलिए कॉपी में लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मेरे बात को याद रखिएगा, इस बात को। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बाकी आप लोग तो समझदार है भैया, क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल C1/C2। C1 क्या देखिए, तो -5 है और क्या बताइए यहाँ पे K, C2 क्या बताइए K है। ठीक है, तो चलिए हम लोग काम करते हैं, काम करें कि नहीं बताइए। देखिए बचेगा क्या, बचेगा 1/2 नॉट इक्वल -5/K। तो देखिए गुना हो जाएगा, मल्टीप्लेशन आपको पता ही है, तो K 5 दूना 10 -10 इसका आंसर आ गया। कितना मतलब हलवा टाइप का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो आप लोग मेरे उम्मीद से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट किसी को यहाँ तक खींचना है तो खींच सकते हैं। तो चलिए